कहते हैं जहां नर हैं वहीं नारायण का वास होता है। शुद्ध अंतर्मन और अटूट विश्वास ही वो डोर है जिसके सहारे नर के इशारे पर नारायण खिंचे चले आते हैं। विश्वास और आस्था वाले संगम के विहंगम नजारों के बीच एक ऐसी जगह भी है जहां आज भी नारायण के अक्ष मौजूद हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में सिर्फ एक बार माथा टेक लेने से इंसान की बिगड़ी कुंडली बदल जाती है। कहा यह भी जाता है कि इस मंदिर पर भगवान नारायण की उपासना करने से काल को भी पीछे हटने पर विवश होना पड़ता है। इसी मंदिर के दर्शन आज आप कर रहे हैं और इस रिपोर्ट के जरिए आज आप जानेंगे मायालोक पर मौजूद इस मंदिर का क्षीर सागर से संबंध। ऋषिकेश यानी धर्म, अध्यात्म, योग और सनातन के अनुसंधान की धरती, ऋषियों की सिद्धि से लेकर मोक्ष और साधना की धरती। वैसे तो देवभूमि के जर्रे जर्रे में देवताओं की मौजूदगी मानी जाती है, लेकिन ऋषिकेश से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है एक ऐसी जगह है जहां मायालोक से मुक्ति के कई साक्ष्य मौजूद हैं। नीलकंठ धाम से 18 किलोमीटर पहले लक्ष्मण झूला इलाके में मौजूद है गरुड़ चट्टी का मंदिर। गरुड़ भगवान के इस मंदिर के आसपास का इलाका बेहद खूबसूरत और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। भगवान गरुड़ के इस विराट प्रतिमा का दर्शन करने उत्तराखंड समेत देश के हर हिस्से के लोग आते हैं। इस मंदिर में ही मौजूद है स्रोत कुंड, जिसमें रंग बिरंगी मछलियों का कौतूहल मंदिर की सुंदरता को और बढ़ा देता है। इस मंदिर के कई आध्यात्मिक महत्व हैं। मान्यता है कि गरुड़ भगवान के इस मंदिर में पूजा अर्चना करने से कुंडली में काल सर्प दोष खत्म हो जाता है। पूरे प्रदेश में ये इकलौता गरुड़ भगवान का मंदिर है जिसकी पौराणिक कहानियां भी हैं। इन्हीं कहानियों के पन्नों की तलाश करते हुए हम पहुंचे गरुड़ चट्टी के इस मंदिर में। भीतर पहुंचे तो हमें दिखा गरुड़ भगवान के साथ साथ भगवान नारायण का मंदिर, जो बेहद ही मनमोहक और सकारात्मक शक्तियों से ओतप्रोत कर देने वाला था। गरुड़ चट्टी के इस मंदिर से जुड़ी कहानियों की तलाश करते करते हम पहुंच गए मंदिर के पुजारी के पास, ये जानने कि आखिर वो कौन सी शक्ति यहाँ मौजूद है जो कुंडली में बैठे काल को भी पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। मंदिर के पुजारी ने एक एक कर सभी पन्नों को पलटना शुरू किया, साथ ही गरुड़ और सर्प के बीच बैर की पौराणिक कथा भी सुनाई। पौराणिक कथा तो यह है भैया, यहाँ पर प्राचीन काले पहले जब भगवान विष्णु बद्रीनाथ जी के लिए जा रहे थे तो भगवान गरुड़ जी ने यहाँ पर रुक के विश्राम किया। किसी ऋषि का उनको श्राप था, उसके लिए भी उन्होंने भगवान की भक्ति की थी और तब यहाँ पर रहकर उन्होंने विश्राम किया। विश्राम के दौरान ही भी कई वर्षों तक उन्होंने तपस्या की अपने श्राप से मुक्त होने के लिए एवं भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। तब कई वर्षों तक यहाँ पर उन्होंने विश्राम किया। विश्राम के दौरान ही वो तपस्या में लीन हो गए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें आकर दर्शन दिए। दर्शन के दौरान उनसे भगवान से कहा, गरुड़ जी से कहा कि आप कुछ ऐसा फल मांगे, कि ऐसा हमसे कुछ मांगे कि हम आपको वरदान दे सकें। आपने एक स्थान पर रहकर पक्षी का जीवन होने पर भी आपने एक स्थान पर हमारी भक्ति की है, तो इसके लिए आप कुछ मांगे। मंदिर के पुजारी ने बताया कि इसी जगह पर गरुड़ भगवान तपस्या किया करते थे, क्योंकि गरुड़ भगवान विष्णु भगवान के वाहन हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि यहाँ खुद भगवान विष्णु भी विश्राम किया करते थे। नारायण का यहाँ वास होने से न सिर्फ काल दोष मिट जाता है, बल्कि पितृ दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। मेरे एक मित्र ने बताया, क्योंकि हम काफी पहले यहाँ आते रहे हैं, ऋषिकेश नीलकंठ मंदिर कई बार आ चुके हैं, लेकिन हमें इस मंदिर के बारे में जानकारी नहीं थी। और कुछ कहते हैं नासिक जाओ काल सर्पदोष ठीक हो जाएगा, लेकिन हमें बताया यहाँ आने से पूर्ण आराम मिलेगा, पितरों की शांति मिलेगी। पितृदोष की काफ़ी दिक्कत चल रही थी। मैं पहली बार आया हूँ। पूर्ण आस्था है भगवान गरुड़ में कि मेरे पितृ ठीक होंगे और हमें आशीर्वाद प्राप्त प्रदान करेंगे। यही सोच के हम आए हैं। गरुड़ चट्टी में मौजूद गरुड़ भगवान के इस मंदिर में दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और उनके हर संकट में भगवान गरुड़ साथ खड़े होते हैं। यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे किसी
व्यक्ति के द्वारा ये पता चला कि ऐसे ऐसे ऋषिकेश से 15 से 20 किलोमीटर दूर एक गरुड़ पक्षी नाम का मंदिर है, जो गरुड़ भगवान जी का मंदिर है। वहाँ आकर के लोगों के दुख दिलदर दूर हो जाते हैं। काल सर्प योग और जी आपका पितृदोष और जो किसी का बंधन कराया हुआ है वो दूर हो जाता है। गरुड़ चट्टी के इस मंदिर में काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए भक्त नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाते हैं। मणिकूट पर्वत पर मौजूद ये मंदिर कुंडली में बैठे काल से भी मुक्ति दिलाने के लिए मशहूर है। हालांकि आत्मा और परमात्मा के बीच विश्वास ही एकमात्र वो बंधन है जो ईश्वर का एहसास कराता है। विश्वास है तो तिनके में भी ईश्वर की मौजूदगी है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।